रिफत, हम कल से तस्वीरों में देख रहे हैं, ठीक है, कि नहीं भाई डॉक्टर उमर तो बड़ा मासूम था, बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई उसने की थी, बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत मोहब्बती किस्म का। अरे भैया, उसके पास से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। अब अगर कोई आतंकी है तो उसके सर पे सींग नहीं होंगे ना, बाकियों से वो कोई AK-47 के साथ थोड़ी बात करेगा। मंसूबे जो थे वो कितने खतरनाक थे, ये तो हमें समझना होगा। देखिए रूबिका, एक मामला जो है बहुत बड़ा है, गहरा रहा है। किस तरीके का ये नेटवर्क है उसका पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इसको मंजर आम पे लाया जब पोस्टर्स लगाए गए नौगाम एरिया में 19 तारीख को। उसके बाद CCTV कैमरा के ज़रिए, जो CCTV फुटेज के ज़रिए पता लगाया गया कि कौन शख्स था, उनको ट्रैक किया गया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसकी जो पूछताछ हुई उसके बाद डॉक्टर अदिल जो है उसके का जो लॉकर रहा है अनंतनाग के हॉस्पिटल में, वहाँ से राइफ़ल बरामद हुई। वहाँ से किसके तार जुड़े थे, फिर ये फरीदाबाद में मामला पहुँचा, फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुँचा। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से प्रियंका कह रही थी, मेन न्यूक्लियस वहाँ पर ही है। यानी वहाँ पे कौन कौन रेडिकलाइज हुआ, किस किस से बात हुई, कितना बड़ा नेटवर्क था, कश्मीर से बाहर के लोग जो हैं वो कितने थे, क्यों क्या पहले इन्वॉल्व किया गया कश्मीर के डॉक्टर्स को, उसके बाद उन्होंने बाकियों को रेडिकलाइज किया, जिस तरीके से शाहीन का नाम आ रहा है। और ऐसे में चूँकि ये बड़ी ये मेडिकल फेटर्निटी जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वाइट कॉलर और पढ़े लिखे लोग जिन्होंने MBBS किया है, फिर MS किया है या MD किया है, ऐसे लोग इस नेटवर्क में आना एक बड़ी चिंता का विषय है। और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट इतना 2900 kgs और भी कुछ वेपन्स मिलना, और इस तरीके से फिर कार में जाके कहीं पे ब्लास्ट करने की कोशिश थी। जैसा बताया जा रहा है कि प्रीमैच्योर था, अभी वो तैयार नहीं हुआ था, कहाँ पे ये साजिश करनी थी। और जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, और जिस तरीके से दीपक भी कह रहे हैं कि जो टाइमर्स थे वो 20 थे, उसका मतलब था कि IED 20 बनानी थी और एकदम से सीरियल ब्लास्ट करने थे। वॉकी टॉकीज भी थे ताकि कम्युनिकेशन हो सके। उसका मतलब है साजिश, मतलब साजिश बड़े लेवल पर थी। राइट। आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस डॉक्टर उमर। रिफत, ये डॉक्टर उमर के बारे में कहा जा रहा है कि 2023 में ये यहीं कश्मीर में एक अस्पताल में था और इसको सस्पेंड कर दिया गया था, फिर उसके बाद फरीदाबाद में जाकर इसको नौकरी मिली। टेल मी मोर अबाउट दिस कैरेक्टर। देखिए, ये जो डॉक्टर उमर थे उनका MBBS की डिग्री जो है वो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से उन्होंने हासिल की है। उसके बाद उन्होंने हाउस जॉब भी किया है और साथ ही वो यहाँ पे काम भी कर रहे थे। और 2 साल पहले, जिस तरीके से उनकी भाभी ने कहा, 2 साल पहले वो फरीदाबाद में गए और वहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर थे, एक या तो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे थे। MBBS की डिग्री जो वहाँ पे कर रहे हैं उनको पढ़ा रहे थे। तो ऐसे में उनका राबिता ज़्यादा घर पे नहीं रहता था, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले वो घर आए थे और उससे पहले उनकी एंगेजमेंट हुई थी। और एंगेजमेंट जिस लड़की के साथ हुई थी वो भी एक डॉक्टर है, यानी उन्होंने भी MBBS किया है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इतने पढ़े लिखे लोग इस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किसने किया, किसने ये टास्क दिया, मनसूबा कहाँ था, किस किस के साथ तार जुड़े थे, और जिस तरीके से डॉक्टर उमर लगाए गए, आपने तो उसकी भाभी से बात की है। वो महिला ये बता रही थी कि ये बात ही नहीं करता था, ये सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था, चाय और आप ठीक है। और जब पूछा जाता था कहाँ, क्या, कैसे नौकरी करते हो, कहाँ रहते हो, तो कुछ नहीं बताता, सिर्फ एक शब्द कहता था, दिल्ली में हूँ। ये भी नहीं बताया था कि फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में कहाँ। देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि बहुत शाई किस्म का आदमी था, जब भी आता था ज़्यादा बातें नहीं करता था, चाय मांगी, चाय पी ली और आंखें नीचे रख के निकल जाता था। और जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी तो उसके बाद वो बीच बीच में उनके जो होने वाली बीवी थी उनसे बात कर रहे थे, और उनकी भाभी ने कहा कि वो भी उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनको यकीन नहीं आ रहा, उनके सर पे आसमान टूट पड़ा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। क्योंकि किसी भी फैमिली में अगर कोई डॉक्टर रहता है तो एक सहारा रहता है कि घर में एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, कभी भी माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे उनकी मदद करेंगे, या कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो कम से कम डॉक्टर तो घर में है। किसको मालूम लेकिन था इस तरीके से ये जो डॉक्टर है वो एक अलग ही किस्म का डी मॉड्यूल बना रहा होगा और एक अलग ही किस्म के नेटवर्क में शामिल हो रहा होगा। ये और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हमें ये जानकारी मिली है कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से
ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी उसके नागरिक हैं वो अभी थोड़ा संभल कर हिंदुस्तान की तरफ जाए। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, ट्रैवल एडवाइजरी है। अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि आप जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। ये यूके की तरफ से अपने नागरिकों को सीधे तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां से दूरी बनाकर रखिए ये तमाम टूरिस्ट। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, प्लीज डिटेल बताइए, इस ट्रैवल एडवाइजरी का मतलब क्या है? देखिए, जो देश हैं, अलग अलग देश, वो समय समय पर अपने ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट करते रहते हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद और इस्लामाबाद में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद जो यूके ने अपनी एडवाइजरी अपडेट की है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से एक खास दायरे में जो नागरिक हैं यूके के वो न जाएं। इसके अलावा जो LOC है उसके करीब भी न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ दूसरे एरिया हैं भारत पाकिस्तान से जुड़े और पाकिस्तान से जुड़े जहां यात्रा न करने की सलाह दी गई है। तो यूके ने अपने नागरिकों को एहतियात के तौर पे ये कहा है कि जो माहौल है खासकर ब्लास्ट के बाद और जो अपडेटेड एडवाइजरी है उसके हिसाब से इन इलाकों में न जाए। तो एक अपने नागरिकों को सावधान किया है कि मौजूदा जो माहौल है इस धमाके के बाद उसमें एहतियातन किन किन इलाकों में न जाना है। ओके, थैंक यू नीरज जानकारी देने के लिए। हमारे साथ शिवांगी भी लाल किले से मौजूद है। शिवांगी, क्या देख पा रही हैं आप अपनी नजरों से? मतलब इससे पहले भी आपने जब रिपोर्टिंग की होगी लाल किले पर तो और अलग इवेंट्स पे की होगी, एंड दिस इज अ एंटायरली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। और जब हम चांदनी चौक पहुंचते हैं तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं चांदनी चौक में कि भीड़ भाड़ की वजह से, शादी ब्याह की वजह से, चूंकि ये पीक सीजन है इस वक्त शादी ब्याह का, और इस वजह से यहाँ पे लगातार भीड़ भाड़ ही दिखाई देती है। लेकिन बीते 2 दिन में ये मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोग अपने दिनचर्या में नॉर्मली वापस आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सिर्फ वो लोग जो यहाँ पे शायद रहते हैं उन्हें ही अलाउ किया जा रहा है। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ठीक लाल किला है और वहीं से करीबन 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो पूरा एरिया होता है, एक CCTV फुटेज सबसे पहले सामने आया था जिसमें I-20 कार जो कि जिसमें डॉक्टर उमर नबी सवार था वो जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो I-20 कार जिस रेड लाइट पर धीरे धीरे चल रही थी वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। वो रेड लाइट हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ से कि धीरे धीरे वो कार, अक्सर आप रेड लाइट देखेंगे तेजी से क्रॉस करते हैं, लेकिन वो रेड लाइट पे धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ रही थी। ये पैनिक अटैक इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर और भी ज्यादा लोग मौजूद हो सकते थे। ये कार कहीं ऐसी जगह प्लेस की जा सकती थी जहां पे शायद इसका जो अटैक का जो मंजर है या फिर जितना नुकसान उससे हो सकता था वो ज्यादा हो सकता था। लेकिन क्या डॉक्टर उमर को उसी कार में सवार रहना था? क्या ये आत्मघाती हमला होना था? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्या उसे पार्किंग से निकालने के बाद में किसी बीच बाजार में छोड़ना था? ये सारे सवाल अभी तक इसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जो अभी तक FSL की टीम यहीं पर मौजूद है और कल यहाँ पे मौजूद थी, 42 सैंपल्स यहाँ से लेके गई और उन 42 सैंपल्स में से अभी तक जो 2 सैंपल्स निकल कर आए हैं विस्फोटक के वो अलग अलग है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा दूसरा जिंदा कारतूस यहाँ से बरामद हुआ है। अभी भी कई कांच के टुकड़े निकल कर आ रहे हैं। ओल्ड राजपथ राय जो मार्केट है वो यहीं पे है और यहीं पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला था। पर ये दुकानें खुलेंगी, हालांकि आप देखेंगे कि ये जो लोग शिवांगी, ये आज दिन भर बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जो बाकी दुकानें हैं वो सारी बंद रहेंगी, लेकिन मंदिर है यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उसके आसपास जो छोटी मोटी दुकानें हैं, फूल मालाओं की दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो मौजूद थे, यहाँ पे रहते भी हैं। कई मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ रहे हैं लोग, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहीं पे रहते हैं, क्या महसूस किया था उन्होंने। धमाका हुआ था, हम लोग हल्दीराम पे थे, वहाँ तक आवाज आ रही थी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही रहते। कहाँ रहते हैं? आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीब
1 किलोमीटर मान के चलिए। और वो उस 1 किलोमीटर के दायरे तक आपको वो आवाज सुनाई दी? आवाज़ ये हल्दीराम वाले हैं, वहाँ तक आवाज़ तो हम लोग वहीं पे थे, आवाज़ रेस्टोरेंट में वहाँ पे आवाज़ आ रही थी, बहुत भयंकर तरीके से आवाज़ आई। इससे पहले कभी ऐसा कुछ अलग क्या लगा, क्या महसूस हुआ उस समय? बस हम लोग तो ये समझे क्या कुछ ना कुछ हुआ है, इतना भयंकर आवाज़ थी कि एकदम हम लोग सब भगदड़ यहाँ पे मची भयंकर तरीके से। और यहाँ पे उस समय में वो जो आवाज, क्या एक बार में, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 आवाजें आई थी, धमाके की आवाजें आई थी? हम लोगों ने आवाज़ जब सुनी भयंकर तरीके से, फिर हम लोग तो सब भाग खड़े हुए बुरी तरीके डर के वजह से। आप भी उस समय यहीं पे मौजूद थी आसपास? नहीं, हम नहीं थे, ये थे। और ये जो लोग हैं कुछ, रूबिका, यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज और सामने आया था जिसमें ई रिक्शा जो यहाँ से लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का संचालन अलाउड नहीं है, यहाँ पे ई रिक्शाज ही चलते हैं, वो भी भागते हुए इससे आगे नजर आ रहे थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया। ओल्ड लाजपत राय मार्केट, जहाँ पर दुकानों के शीशे टूट गए बिल्कुल पूरी आगे तरीके से, सीसगंज का वायरिंग टूट गई, गुरुद्वारा उसको भी है, पूरी तरीके से फिर सील उसके कर आगे दिया आप गया। जाएंगे तो एक एक करके जो है वो पराठे वाली गली आपको दिखेगी, फिर आपको कागज वाला मार्केट दिखेगा, ये वही तो इलाका है। और बिल्कुल गौरी शंकर का मंदिर जो है वो सीसगंज के पास वाला मंदिर है, और उस मंदिर के शीशे तक फूट गए थे शिवांगी। कल प्रियंका वहां पर मौजूद थी, प्रियंका कांडपाल वहां गई थी, उन्होंने तो तस्वीरें हमको बकायदा न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाई थी।